सो हेलो व्यूअर्स, रशिया की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। पुतिन ने 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था दुनिया को कि रशिया जो है वो जल्द ही टेस्ट करने जा रहा है ऑफ अ सुनामी मेकिंग न्यूक्लियर वेपन। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मिसाइल है जो न्यूक्लियर पावर्ड है और अगर इसको आप किसी कोस्टल शहर के पास लॉन्च कर दें तो वहां पर फॉर श्योर सुनामी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये अभी तक का रशिया के द्वारा या किसी भी कंट्री के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले में सबसे खतरनाक अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन है, जिससे एक बहुत बड़े स्केल पर सुनामी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसकी ऑलरेडी एक तरीके से हिंट पुतिन ने कुछ दिन पहले दी थी। ये जो मैं आपको न्यूज बता रहा हूं, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का था। वेस्ट पहले से पैनिक में था कि क्या करने वाला है रशिया, रशिया किस चीज को लॉन्च करने वाला है। और फिर फ्रेंड्स, उसी कॉन्टेक्स्ट में खबर आती है कि रशिया ने एक बहुत ही खतरनाक खैबेरोस्क न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च कर दिया है। और इस खैबेरोस्क न्यूक्लियर सबमरीन की सबसे खास बात क्या है कि ये पोजाइडन डूम्सडे ड्रोन को कैरी करता है, जिसकी वजह से जो कोस्टल नेशंस हैं उसको आप कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, रशिया ने दो चीज करने का काम किया है। पहला, अभी तक का सबसे आधुनिक खैबेरोस्क न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किया है और इस न्यूक्लियर सबमरीन से एक टॉर्पीडो लॉन्च किया जा सकता है जिसका नाम है पोजाइडन डूम्सडे ड्रोन, जिससे कोस्टल नेशन में सुनामी आ सकता है, विच विल इवेंचुअली लीड टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट कोस्टल नेशन। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, न्यूज क्या है कि रशिया ने एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च किया है जिसका नाम है खैबेरोस्क न्यूक्लियर सबमरीन। और ये लॉन्च जो है वो 1 नवंबर को किया गया था। इस लॉन्च को करने से रशिया ने अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटीज को अक्रॉस द ओशियन बहुत ही सिग्निफिकेंटली एनहांस किया है, जिससे तमाम कोस्टल कंट्रीज जो हैं आज उनके लिए एक तरीके का डेंजरस सिचुएशन बन सकता है। फ्रेंड्स, सबसे खास बात जो मैं पहले से कह रहा हूं कि इसमें न्यूक्लियर सबमरीन तो है ही, वो भी बहुत आधुनिक, लेकिन इसमें जो वेपन सिस्टम ये कैरी कर सकता है विच इज द स्टेटस 6 पोजाइडन अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन, जिसको डूम्सडे मिसाइल भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डिवास्टेटिंग पोटेंशियल। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, इससे कोस्टल नेशन आप कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का न्यूक्लियर सबमरीन तो आपने देखा होगा। कुछ सेम तरीके का न्यूक्लियर सबमरीन का इमेज जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने रिलीज करने का काम किया है, जो आप अगर एनालिस्ट की तरह इसको देखते हो तो इसकी साइज एक न्यूक्लियर सबमरीन से काफी ज्यादा बड़ी बताई जा रही है। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये न्यूक्लियर सबमरीन तो अपने आप में आधुनिक है ही, लेकिन सबसे खास बात है कि इसकी कैपेसिटी टू कैरी द पोजाइडन अंडर वाटर ड्रोन, जो एक ऑटोनमस न्यूक्लियर पावर्ड टॉर्पीडो है, जो एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह रशिया इसको आने वाले वॉर में यूज कर सकता है। तो थोड़ा सा डिटेल जाने फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं पोजाइडन डूम्सडे अंडर वाटर ड्रोन है जिसके बारे में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, खैबेरोस्क न्यूक्लियर सबमरीन पहला न्यूक्लियर सबमरीन रशिया ने बनाया है, जो उनका पहला ऑपरेशनल कैरियर ऑफ द पोजाइडन अंडर वाटर वेपन को कैरी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यही इकलौता न्यूक्लियर सबमरीन है जो रशिया ने बनाया है जो इस आधुनिक टॉर्पीडो को कैरी कर सकता है। ये एक न्यूक्लियर केपेबल ऑटोनोमस टॉर्पीडो है जिसके थ्रू रशिया किसी भी एनिमी के अगेंस्ट एक सिग्निफिकेंट डिटरेंस को इंश्योर कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस टॉर्पीडो लॉन्ग रेंज हाई स्पीड एंड डीप वाटर ऑपरेशन। ये जो फ्रेंड्स पोजाइडन ड्रोन है, इसके पास इस तरीके की कैपेबिलिटी बताई जा रही है that it could wipe out the entire coastal nation by triggering massive radioactive tsunami, because ये न्यूक्लियर पावर्ड है फ्रेंड्स, और इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से सुनामी आ सकता है और जो कॉन्टैमिनेशन है उससे भी कोस्टल नेशन को बहुत ज्यादा बर्बादी देखने को मिल सकता है। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक फीचर्स बताऊं फ्रेंड्स, ये जो पोजाइडन ड्रोन है, तो ये जो अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है, ये लगभग 1000 किलोमीटर अंडर वाटर ट्रैवल कर सकता है
एट अ हाई स्पीड। और ये क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज इट इज पावर्ड बाय अ स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसकी वजह से इसको एक्सटेंडेड रेंज और एंड्योरेंस मिलता है। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि न्यूक्लियर रिएक्टर छोटा है, तो इसकी जो ईल्ड कैपेसिटी है वो लगभग 2 मेगाटन है, विच मींस कि इन प्रिंसिपल ये न्यूक्लियर रिएक्टर की कंसीडरिंग की इतनी साइज छोटी है, उसका जो ईल्ड है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली हाई है विथ रिस्पेक्ट टू उसकी जो साइज है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जो इस पोजॉइडन डूम्सडे मिसाइल को ऑपरेट करेगा, ये मोर पावरफुल है देन कन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये जो पोजॉइडन के पास कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है कि वो किसी तरीके के एक बड़े लेवल का सुनामी जनरेट कर सकता है। ये जो फ्रेंड्स पोजॉइडन है, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टेल्थ अटैक अगेंस्ट कोस्टल टारगेट एंड नेवल बेसिस, capable of creating nuclear tsunami waves to damage ports and large coastal cities, presenting a unique strategic deterrence in the naval warfare। फ्रेंड्स, इसकी जो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड भी इसकी काफी अच्छी है, लगभग 30 to 32 नॉट्स। एज पर इट्स वेट इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। और साथ ही साथ जो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल अटैक्स सबमरीन जो रशिया या किसी और देश के पास है, जो खैबरोस न्यूक्लियर सबमरीन है, इसकी खास बात है कि ऐसे 6 पोजॉइडन अंडर वाटर ड्रोन्स को एक साथ कैरी कर सकता है। फ्रेंड्स, 6 पोजॉइडन अंडर वाटर ड्रोन्स एक साथ कैरी करना ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर सबमरीन एक देश के लिए पूरी तरीके से सुइसाइडल बन सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि रशिया ने इसी न्यूक्लियर सबमरीन खैबरोस को लॉन्च किया है। काफी ग्रैंड सेलिब्रेशन भी इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। पुतिन की एक काफी बड़ी स्पीच भी थी और वेस्ट को एक तरीके से वार्निंग देने का काम किया गया था। ये तब लॉन्च किया गया फ्रेंड्स जब बार बार वेस्ट जो है वो यूक्रेन में रशिया को प्रोवोक करने की बात कर रहा है। रशिया के आज ही की ये खबर आई है फ्रेंड्स कि यूक्रेन जो है उसको और ज्यादा पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया जाएगा और जो टोमाहॉक मिसाइल है वो भी देने की बात अब किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि रशिया ने पहले ही ये कहा था कि कोई भी कंट्री अगर यूक्रेन को किसी इस तरीके का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से रशिया की नेशनल इंटरेस्ट खतरे में आती है, तो रशिया विल कंसिडर इट एज अ अग्रेशन अगेंस्ट रशिया एंड इट विल ऑल्सो लॉन्च अ मैसिव अटैक। जो भी कंट्री जो यूक्रेन को कोई सिग्निफिकेंट डिफेंस इंफ्रा प्रोवाइड करती है, और जब से यूएस टोमाहॉक मिसाइल देने की बात कर रहा है उसकी वजह से और ज्यादा टेंशन बढ़ रहे हैं। और उसी के बीच में रशिया ने ये लॉन्च करके प्रूव कर दिया है दैट आप अगर हमारे रेड लाइन को क्रॉस करके यूक्रेन को इस तरीके से स्पॉन्सर कर रहे हो तो भूलना मत कि आपके बैकयार्ड में वेनेजुला भी है जो हमारे इस मिसाइल सबमरीन को लेने को तैयार है। फ्रेंड्स, 1 नवंबर की एक खबर आई थी कि वेनेजुला जो है वो शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से कांस्टेंट डिस्कशन में है कि कैसे मिलिट्री पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए amid the US force built up in Caribbean। तो फ्रेंड्स, एक और गलती रशिया यूएस के द्वारा वो बहुत महंगा पड़ सकता है अगर पुतिन इस तरीके का मिसाइल जो है वो वेनेजुला को ट्रांसफर करते हैं। और फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट तब आ रही है जब कुछ दिन पहले रशिया ने एक और खतरनाक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने का काम किया था जिसका नाम था बुरेवेत्स्निक मिसाइल, जो अगेन बहुत ही आधुनिक मिसाइल देखने को मिला था। अब फ्रेंड्स, ये तो इन जनरल रशिया की कहानी हो गई, बट now what we are waiting is for Vladimir Putin's visit to India। उसमें खुद भारत के लिए बहुत सिग्निफिकेंट डील पॉसिबल है। सुकोई 57, S-500, यूरिया का फैक्ट्री बनाना, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, तालिबान के ऊपर पार्टनरशिप, तो बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल दिसंबर में लैंडमार्क समिट, बिकॉज पुतिन इज गोइंग टू विजिट इंडिया after 2021। So friends, I hope आपके वीडियो अच्छा लगे। See you again in some other video. Till then, goodbye and take care।